नमस्कार, आप देख रहे हैं वाडल एक्सप्रेस। मैं हूं दीपक बौद्ध। आपको बता दें, आज भोपाल में जो पार्टी का कार्यालय है, प्रदेश कार्यालय, हम वहां पहुंच चुके हैं। बात करें तो आज एक बड़ी मीटिंग थी प्रदेश की। 2023 के चुनाव से पहले एक बड़ी मीटिंग यह मानी जा रही है। साथ ही साथ क्या कुछ होगा 2023 के चुनाव में। हालांकि गठबंधन हो चुका है। आप देख सकते हैं गठबंधन के जो साथी हैं, गौड़वाना गणतंत्र पार्टी के वो भी लोग हैं, बसपा के कार्यकर्ता भी हैं। बात कर लेते हैं क्या कुछ रहेगा 2023 के चुनाव में। तो हमारे साथ जुड़ गए हैं आज एक सीहोर विधानसभा से सामान्य सीट पर कमलेश दौरे, जो कि चुनाव लड़ रहे हैं। क्या कुछ रहेगा उस विधानसभा का, सबसे पहले हाल जान लेते हैं। दौरे जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी बादल न्यूज में। चुनाव लड़ रहे हो, सामान्य सीट पर आपका चुनाव है, कैसे फाइट कर पाओ? देखिए, जिस तरह से माननीय कांशीराम साहब का मूवमेंट था कि समाज के बीच जाके समाज को तैयार करना, हमने लगातार पिछले 10 वर्षों से समाज को तैयार किया है और बहुजन समाज सीहोर में तैयार है। उसी के बलबूते हम चुनाव लड़ रहे हैं। समाज पैसा भी दे रहा है और वोट देने को भी तैयार है। तो समाज जब साथ है तो सामान्य सीट हो या कोई भी सीट हो, वहाँ पर लड़ना और जीतना बहुत आसान है। सीहोर में बहुजन समाज पूरा एक हो चुका है और साथ में ओबीसी वर्ग और मुस्लिम वर्ग, जैसे बहुजन में सभी होते हैं, पर आजकल क्या है, लोगों की परिभाषा बदलने लगी। तो ओबीसी और मुस्लिम भाई भी आज कंधे से कंधा मिला के खड़ा हुआ है और आज भाजपा और कांग्रेस बड़ी तरह से बौखलाई हुई है, दुष्प्रचार करने में लगी हुई है और लगातार हमें सिर्फ और सिर्फ अपने समाज को बांधे रखना है। उसी से हमारा चुनाव निकलेगा, यही हमारा संकल्प है। क्षेत्रीय पहचान के आधार पर आपने क्या प्रेरित किया है लोगों के बीच में? जो आपकी पहचान है उस आधार पर क्या है, जनता को पता होना चाहिए। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं पिछले 15 वर्षों से बाबा साहब अम्बेडकर मिशन मूवमेंट से जुड़ा रहा हूं और मैं पहले आपको बता दूं कई संगठनों में काम करूं। तो राष्ट्रीय महासचिव रहा हूं, 4 राज्यों का प्रभारी, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश, और प्रदेश अध्यक्ष भी रहा हूं। साथ में मैं कर्मचारी था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में। तो कर्मचारी रहने के नाते मैं 5 साल सीहोर जिले का जिलाध्यक्ष फॉरेस्ट एसोसिएशन का रहा हूं। इसके साथ मैं प्रदेश अध्यक्ष बना था 1 साल पहले। तो 1 साल मैं प्रदेश अध्यक्ष के रूप में पूरे प्रदेश में काम किया है मैंने। तो संगठनात्मक जो काम होता है, कर्मचारी वर्ग हो, उनके पुरानी पेंशन की लड़ाई हो, उसके लिए मैंने काम किया। पुरानी पेंशन के लिए मैंने मजबूत वन विभाग के कर्मचारियों को माननीय बंधु जी और डेहरिया जी के साथ संकल्प लगा के पूरे वन विभाग के कर्मचारियों को शामिल किया है। आज पूरा मध्य प्रदेश में वन कर्मचारी भी पुरानी पेंशन की लड़ाई को मेरे द्वारा जो उनको बताया गया था रास्ता, आज वो संकल्प के साथ खड़ा हुआ है। तो पूरा कर्मचारी वर्ग भी हमारे साथ है। लगातार हम कई दिनों से इस तरह काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का क्षेत्र है। उनकी तमाम योजनाएं, लाडली बहना हो, किसानों को 12,000 हो, ऐसी योजना है उनकी। उनसे कैसे आप टक्कर ले पाओगे? देखिए, उनकी योजनाएं सब दिखावा है, धोखा है। कल ही मैं विधानसभा क्षेत्र में, मेरे को टिकट माननीय दिया है। इसके बाद मैं लगातार जनसंपर्क में हूं। तो कल ही हमारी बुजुर्ग माता बहनें बोली थी हमें 6-6 महीने से वृद्धा पेंशन नहीं मिली, तो एक योजना को बंद करके दूसरी योजना लागू कर देना। जनता रुष्ट है क्योंकि इन्होंने जो 600-700 रुपये वृद्धा पेंशन मिलती वो नहीं दे पा रही सरकार, और ये लाडली योजना और दुनिया भर की योजनाएं लागू कर रही है। तो ये दिखावा, छलावा है और जनता इस बात को समझ रही है और हम समझाने का प्रयास भी कर रहे हैं। क्योंकि आपकी शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य सब छीन कर अगर आपको 1,500 रुपये दे भी देती है सरकार, तो उससे आपका भला होने वाला नहीं है। ये बात हम जनता को समझाने में सफल हुए हैं और अब मामा का ना ही कोई इस तरह की जो लुभावनी घोषणाएं हैं, ये चलने वाली नहीं है। अब जनता मन बना चुकी है बदलाव का और कांग्रेस और बीजेपी दोनों को उखाड़ के फेंकने का काम करेगी। सीहोर विधानसभा में इस बार हाथी भोपाल चल के आएगा 1000% आएगा। क्षेत्रीय मुद्दों की अगर बात करें तो यहाँ पर क्या मुद्दा रहने वाला है शिवराज सिंह के खिलाफ? देखिए, क्षेत्रीय मुद्दों की बात करें तो हमारी जो सीहोर विधानसभा की बात करूंगा, सीहोर विधानसभा सीहोर से 70 किलोमीटर बांसिया पाटेर तक फैली हुई है और जो सीहोर प्रॉपर है उसमें 92 पोलिंग है। और इसके बाद में बाकी की शेष जो है हमारी विधानसभा में, वो ग्रामीण क्षेत्र आता है। तो ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा की स्थिति इतनी बुरी दुर्दशा है कि कक्षा 8 का बच्चा 2 का टेबल नहीं बता सकता। मैं आपको वाकया बताता हूँ कि एक जाना हुआ मेरा, तो एक बच्चा आया छोटा, तो बच्चे से मैंने पूछा बेटा कौन सी क्लास में पढ़ते हो? तो बोला 7वीं में पढ़ता हूँ। तो मैंने कहा 7वीं में पढ़ते हो? तो मैंने कहा 7 का टेबल सुनाओ। तो कुछ नहीं बोला। तो मैंने कहा शायद मैं अंग्रेजी में बात कर रहा हूँ, टेबल का बोला। तो मैंने कहा भैया पहाड़ा आता है आपको, पहाड़ा 7 का? तो बोले 7 का पहाड़ा मुझे आता है। तो मैंने कहा ये बताइए 7 दूनी कितने होते हैं? तो बोलता है 7 दूनी 70। ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के जिले में ये विकास हुआ है। ऐसे विश्व गुरु बनाने का काम कर रहे हैं कि वहां का बच्चा 7 दूनी 70 करने का काम कर रहा है। इस तरह की दशा है। तो कुछ भी नहीं हुआ, झूठी घोषणाएं, झूठ बोलो, झट बोलो, इतना झूठ बोलो कि कांग्रेस बीजेपी दोनों झूठ बोल बोल के बीएसपी और अदर लोग उसका झूठ ही ना पकड़ पाए। इस झूठ को तोड़ने के लिए लगातार हमने भी उतनी स्पीड से जनता को सच बताने का काम किया है। इसलिए अब जनता हमारे साथ है, लोग हमारे साथ हैं और उन्हें हाथी पर पूरा भरोसा हो गया है। इस बार हाथी जीतेगा, जीतेगा बस। गौड़वा